नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको शुक्राचार्य जी ने बताए हुए ऐसे पुरुषों के लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्त्री के जीवन को नरक बनाकर रख देते हैं। अतः स्त्रियों को इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना चाहिए। अगर कोई स्त्री अपने जीवन का कल्याण करना चाहती है तो शुक्राचार्य की यह नीति अवश्य ध्यान में रखे, क्योंकि संसार में कुछ पुरुष इतने नीच होते हैं कि उनके लिए स्त्री केवल खेल की वस्तु होती है। वे स्त्रियों का केवल दुरुपयोग करना जानते हैं। स्त्रियों के साथ खेल करके उनका जीवन बर्बाद करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। अगर कोई स्त्री अज्ञानवश यह समझ बैठती है कि वह पुरुष उससे प्रेम करता है अथवा उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो वह स्त्री संसार की सबसे बड़ी मूर्ख होती है। क्योंकि मूर्ख स्त्री के बारे में श्रेष्ठ नीतिकारों ने कहा है कि एक मूर्ख स्त्री ऐसे ही पुरुष से प्रेम करती है जो उसके साथ चाले चलता है, जो कपट से भरा हुआ हो, जो केवल उनके देह को पाने की कामना रखता हो, जो परले सिरे का धूर्त, दंभी, दुर्गुणों की मूर्ति तथा दुष्टों की खान होता है। ऐसे ही पुरुष को पाने के लिए एक मूर्ख स्त्री आतुर रहती है और उसी को पाने की कामना करती है। अंत में ऐसी स्त्री का नाश तो हो ही जाता है। ऐसी स्त्री की आत्मा तो मर जाती है और वह स्वयं को वैश्या ही समझने लग जाती है। अतः स्त्रियों को ऐसे पुरुष से सावधान ही हो जाना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है। परंतु मूर्ख स्त्री को समझाया नहीं जा सकता। वह स्त्री तो अपने ही मन की करेगी। इसलिए चरित्रवान स्त्रियों को इस नीति को अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। शुक्रदेव ने स्त्रियों के कई दुर्गुणों के बारे में बताया है और इन्हीं दुर्गुणों के कारण एक स्त्री बार बार मुसीबत में फंस जाती है और स्वयं का ही अहित कर लेती है। स्त्रियां विपात करती है, रमन करती है, घुड़कियां देती है, चाले चलती है, उनसे प्रेम करने वाले सच्चे प्रेमी के प्रति उदासीन रहती है और उसी का विनाश करने पर तुली होती है। अधिक लालच करना, झूठ बोलना और साहस करना ये मूर्ख स्त्रियों के स्वाभाविक दुर्गुण है। स्त्री अगर कल्याण चाहती है तो जितना जल्दी हो सके इन दुर्गुणों का त्याग कर दे, नहीं तो वह अंत में विनाश को ही प्राप्त कर लेगी। स्त्री को चाहिए कि स्वयं होकर दूसरों को मोहित करने का प्रयास ना करे और ना ही पराये पुरुषों से आवश्यकता से अधिक वार्ता करे, क्योंकि स्त्रियों के यह चाल चरण पुरुषों में काम उत्पन्न करते हैं। इससे वह स्त्री ही मुसीबत में पड़ सकती है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे पुरुषों के लक्षणों के बारे में जिनसे स्त्री को सावधान रहना चाहिए। पहला लक्षण, अश्लील बातें करने वाले। शुक्रदेव के अनुसार जो पुरुष अश्लील बातें करता है अथवा स्त्रियों के शरीर के अंगों का विवरण उनके समक्ष करता है, स्त्री को ऐसे पुरुष से जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए। ऐसा पुरुष अत्यंत कामी होता है और वह केवल स्त्री का उपभोग करना चाहता है। परंतु चरित्रहीन स्त्री को अश्लील बातें सुनना अच्छा लगता है और उनके देह की प्रशंसा करने वाले पुरुष पर ऐसी स्त्री तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। इसलिए अगर कोई स्त्री स्वयं का कल्याण चाहती है तो वह ऐसे पुरुष से दूर रहे जो केवल उनके देह की प्रशंसा करता हो। दूसरी बात, धन का घमंडी। स्त्री को ऐसे पुरुष से दूर ही रहना चाहिए जिसे स्वयं के धन एवं बल पर घमंड हो। परंतु लालची स्त्री तो ऐसे ही पुरुष की दासी बन जाती है। काम के वश में फंसी हुई स्त्री को अपने हित की चिंता नहीं रहती और अनर्थ हो जाने पर वह पश्चाताप करती है। अतः स्त्री को चाहिए कि वह धन के मद में अहंकार करने वाले पुरुष से सदा सावधान रहे। तीसरा है व्यसनी। शुक्रदेव ने अपनी नीति में एक स्त्री को किसी भी व्यसनी पुरुष से सावधान अथवा दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि जो पुरुष अपने व्यसनों में लिप्त रहता है वह अपने दिमाग से नियंत्रण खो देता है। ऐसे पुरुष को ना तो स्वयं के हित की चिंता होती है और ना ही दूसरों के। ऐसे पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है, चाहे वह कितनी ही चरित्रवान क्यों न हो। आखिरी बात, शुक्रदेव कहते हैं कि स्त्री को ऐसे पति का भी त्याग कर देना चाहिए जो अत्यंत ही दंडकारक हो। ऐसा पति जो बात बात पर पत्नी के साथ हिंसा करता हो, जो उसे एक क्षण भी आराम न करने देता हो, जो नपुंसक हो और अपने ही पाप कर्मों से कई प्रकार की बीमारियों से घिरा हुआ हो। जवान स्त्री को जितना जल्दी हो सके ऐसे पति से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुरुषों में कभी सुधार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थे वह पुरुष जिनसे स्त्री को सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्रदेव की नीति पर आपकी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।